हाय, दिस इज़ डॉक्टर अमृता सिंह राठौर। आज हम बात कर रहे हैं हील पेन के बारे में और फुट पेन के बारे में। बहुत सारे लोग हमारे आसपास हील पेन और फुट पेन से सफ़र करते हैं। खासकर बड़ी उम्र की जो लेडीज़ है, फीमेल्स हैं, उनको हील पेन अक्सर होता है। एक कॉमन कॉज हील पेन का विटामिन डी कम होना भी है, और लेकिन आजकल विटामिन डी सभी लोग ले रहे हैं, उसके बाद भी पेन जाता नहीं है। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं, बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं या सोफ़ा से उठते हैं या कहीं से भी उठते हैं, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। और जैसे जैसे हम थोड़ा सा चलने लगते हैं वो पेन थोड़ा सा कम भी हो जाता है। ये सिम्टम है प्लांटर फेसाइटिस का। इसके अलावा कैल्केनियल स्पर अगर बना हुआ है, कैल्केनियल स्पर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक हड्डी होती है हमारी हील के अंदर जिसका नाम होता है कैल्केनियस। उस हड्डी के नीचे की तरफ या साइड की तरफ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जो बोन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो बोन जो है वो आपके नीचे जो फेशिया है उसको खींचती है, उस वजह से पेन होता है। और वो पेन इनिशियल मूवमेंट में ज़्यादा होता है, फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो थोड़ा सा सेटल हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी पेशेंट ज़्यादा नहीं चल पाता, थोड़ी देर चलने के बाद वो फिर से चालू भी हो जाता है। जैसे आपने लंबा वॉक किया तो इट विल कम अगेन। सो प्लांटर फेसाइटिस और कैल्केनियल स्पर ये ज़्यादातर हमने पेशेंट्स में कॉमनली पाए जाते हैं। ये वैसी बीमारियाँ हैं और बहुत से लोग इसके लिए सर्जरी वगैरह कंसिडर करते हैं और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगा रहे हैं कई लोग। बट देन विथ होम्योपैथी दिस बोथ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्टेड विदाउट एनी इंजेक्शंस और एनी पेनफुल ट्रीटमेंट। इट इज़ टोटली क्योरेबल विथ होम्योपैथी। एंड इन बिटवीन विटामिन डी अगर ज़रूरत है तो हम देते हैं। विटामिन डी अगर ऑप्टिमम लेवल पे है आपके बॉडी में, सही लेवल्स मेंटेन होते हैं, तो स्पर बनने के चांसेस कम होते हैं। विटामिन डी अगर कम हो जाता है तो भी स्पर बनने लगते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि हम मेंटेन करें, लेकिन ओवरडोजिंग भी ना करें। एक दो चीज़ें और है जो मैं बताना चाहती हूँ। टेंडनाइटिस और बर्साइटिस, ये दो जो हमारे टिश्यूज़ है, टेंडन्स एंड बर्सा, ये हमारे हील और फुट एरिया में होते हैं और कई बार उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? मोस्टली इंजुरी से होता है, या अचानक से आपने कोई एक्सरसाइज चालू करी, जैसे आप पहले कभी नहीं खेले हैं और अचानक से एक दिन आपने क्रिकेट खेल लिया या आपने कुछ गेम्स खेल लिए जो आपका बॉडी यूज टू नहीं है, तो अचानक से टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, अंदर से सूजन आ जाती है। तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में। होम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इन जनरल फुट मसाज, एक जेंटल फुट मसाज आप अपने हाथ से कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, बट जेंटली करनी है, बहुत ज़ोर से खींचना नहीं है। ये हाईली रिकमेंडेड है। रात को सोने से पहले फुट मसाज करके अगर आप सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी और सुबह आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये होम मैनेजमेंट है। ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक मेडिसिन, बट देन दिस रियली हेल्प्स। इसके अलावा स्ट्रेचिंग, फुट को ऐसे स्ट्रेच करना दोनों तरफ से, जिस तरह से मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ से। इसके अलावा रोटेशन मूवमेंट एट द एंकल जॉइंट, ये जो है सुबह उठने से पहले बेड पर ही बैठे या लेटे हुए आप ये कर सकते हैं। एंड इट विल टेक हार्डली 3 4 मिनट्स और 5 मिनट्स टू डू, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और हमेशा आपके जो लिगामेंट्स हैं वहाँ के वो उनमें मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सो अगर ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आप धीरे से उठते हैं तो अच्छा रहेगा। और एक झटके से, जैसे डोर बेल बजी आप झटके से उठे, प्लीज़ ये चीज़ अवॉइड करिए, बिकॉज समटाइम यू मे ट्विस्ट योर एंकल। अगर आप झटके से उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो यू माइट ट्विस्ट योर एंकल, सो जस्ट बी केयरफुल विद इट। एक ये हुआ। इसके अलावा फुट पेन, अभी हील की बात हो रही थी, पीछे के हिस्से की, लेकिन अब हम अगर आगे के हिस्से की बात करें, फुट एरिया की बात करें, तो फुट पेन जो है वो कॉमनली मैंने देखा है न्यूरोपैथी में। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनका शुगर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल है, या उनको पता ही नहीं कि उन्हें अभी डायबिटीज़ है, या बहुत सालों से डायबिटीज़ से दवाइयों पर ही है, उनको फुट पेन अक्सर होता है। और ये पेन टिपिकली रात में होता है। दे विल से कि जब रेस्ट कर रहे हैं तब ये पेन होता है। इसके अलावा पैरों में एक बेचैनी या रेस्टलेसनेस फील करना, जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं, ये भी बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में हमने देखा है। और कभी कभी बिना डायबिटीज़ के भी रेस्टलेस लेग्स हो सकते हैं किसी को, स्पेशली उन लोगों को जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जो टेंस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, उनको रेस्टलेस लेग्स अक्सर होते हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट चेक योर ब्लड शुगर, प्लीज़ चेक इट एंड फाइंड आउट यू आर सफरिंग फ्रॉम फुट पेन एंड रेस्टलेस लेग्स, यू नीड टू चेक योर ब्लड शुगर। अगर शुगर नॉर्मल आ रही है फिर भी आपको डाउट है, आप फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स चेक करिए, तो वो शॉर्ट कन्फर्म हो जाएगा कि डायबिटीज़ है या नहीं। और उसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर नाउ। थैंक यू।